मैथ्यू चैप्टर 16 और 24 वर्स। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों से की है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने डिसाइपल से की है। प्रभु यीशु मसीह ने बात ये सारी भीड़ के साथ नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई, ये नहीं है कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपको किसी चीज़ के साथ प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सबको मैं बुलाया, सबको गया है, लेकिन चुना कुछ लोगों को गया है। आप सब बुलाए गए थे, ये पूरा संसार बुलाया गया, लेकिन आप चुने हुओं में शामिल हुए हैं। और जो चुने हुए हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ये बात कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। ये है कि अपना क्रूस कैसे हमने उठाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो फरीसियों की जो टीचिंग थी, जो फरीसी लोग करते थे, उनकी थी कि वो बाहर से अपने आप को सुंदर दिखाई देते थे, बाहर से अपने आप को पवित्र दिखाई देते थे, बाहर से वो वाइट सफ़ेद कपड़े पहनते थे, बाहर से वो अपने आप को लोगों के बीच में जाके ऊंचे ऊंचे शब्द से प्रेयर करते थे। परमेश्वर ने कहा कि इनका स्वभाव तुम्हारे अंदर ना आए, फरीसियों के खमीर से तुम लोग सावधान रहना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपना क्रूस उठाना। कहता, मैंने अपना क्रूस उठा लिया और मैंने अपने उस क्रूस के ऊपर मैं लटकाया भी गया, लेकिन अब जो क्रूस तुमने उठाना है वो आपका क्रूस है। वो कौन सा क्रूस है, वो कैसा क्रूस है जो आपने उठाना। जब लोग ये वचन को पढ़ते हैं तब लोग जल्दी जल्दी इस वचन से आगे निकलते हैं कि शायद हमें फिर से प्रभु यीशु मसीह की तरह ही क्रूस के ऊपर लटकाया जाएगा। अब क्रूस के ऊपर लटकाया नहीं जाएगा, अब तो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे लिए ऑलरेडी क्रूस को उठा लिया है। तुम्हारे और मेरे पापों और शरापों को उठा लिया, तुम्हारे और मेरे बीमारियों को, सब कर्स को, हर एक अंधकार की ताकत को, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हरा दिया। अब आपको क्रूस के ऊपर लटकने की जरूरत नहीं है, अब क्रूस उठाने की जरूरत है। वो क्या क्रूस है कि जो आपने उठाना है? सबसे पहले अपने आप का इनकार करना, सबसे पहले अपनी मर्जी को छोड़ना, सबसे पहले जो ये शरीर कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं आज मैं थका हुआ हूँ, आज मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकता हूँ, आज मैं खुल के वर्शिप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा आज शरीर थका हुआ है, मेरा आज मूड नहीं है, मैं खुल के परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर कहता कि अपने आप का इनकार करना, क्योंकि आप चुने हुए लोग हो। आपको परमेश्वर ने भीड़ से बुलाया। अगर जब आप भीड़ में होते हो तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकते। परमेश्वर उस भीड़ से आपको संसार से तो लेके बाहर आ जाएगा, पर वो बोलेगा कि अब तू मेरा क्रूस उठा। कौन सा क्रूस है? जो मेरा पवित्र, जो शैतान को मैंने हराया, जिस क्रूस के ऊपर, अब उस क्रूस की तरफ तू देख। क्योंकि लोगों को ये क्रूस एक हारा हुआ जीवन लगता है, लोगों को ये क्रूस एक पराजित हुआ जीवन लगता है, लेकिन ये क्रूस हारा हुआ नहीं है। इसके ऊपर तो मैंने जय पाई है, मैंने फतह पाई है। जैसे मैंने फतह पाई है तुम लोग भी फतह पा जाओगे। हालेलुया। अब आपको अपना क्रूस उठाना है। कैसा क्रूस है? कि जो मैं कर रहा हूँ उसे छोड़ के मैंने प्रभु के मर्जी को पूरा करना है। मान लो कि मुझे मेरे प्रार्थना के समय मुझे नींद बहुत आ रही है, अब मुझे पता कि ये तो मेरा एवरीडे का प्रार्थना का टाइम है,
अब प्रार्थना के समय पे मेरा सबसे बेस्ट सीरियल आ रहा है, हाँ कौन सा नागिन आ रहा है, कोई और सीरियल आ रहा, कोई ड्रामा आ रहा पाकिस्तानी, उसे छोड़ के मुझे परमेश्वर के समय के ऊपर उसकी आराधना में बैठना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप का क्या करना, इनकार करना है, और मैंने अपना क्रूस उठाना। जो कुछ तुम पहले कर रहे थे उसे छोड़ के अब परमेश्वर की मर्जी को करना है, यही क्रूस उठाना है। जैसे मान लो कि आप किसी स्वभाव में थे पुराने, जो स्वभाव आपके लोगों के लिए अच्छा नहीं था, आप शायद अपने स्वभाव में स्टबन थे, आप अपने ऐसे चीज़ों में जो चीज़ें दूसरों को पसंद नहीं थी, आपको भी पता होगा कि वो मेरा बुरा स्वभाव है, उसे छोड़कर परमेश्वर के स्वभाव को पहनना है। जब हम सबसे पहले जब हम अदन के बाग में और आदम और हवा के बारे में देखते हैं, पिता परमेश्वर ने कहा कि बाग के सब वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीच के अंदर वृक्ष अंदर सेंटर में लगा हुआ उस वृक्ष का फल नहीं खाना। क्या किया था प्रभु ये पिता परमेश्वर ने? उन्हें आज्ञा दी थी कि इस फल को तुमने नहीं खाना, लेकिन शैतान बार बार आके हवा को भरमाता रहा और उसे बोलता रहा कि जब तुम इस फल को खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि उनकी आंखें आत्मिक खुली हुई थी, लेकिन उन्होंने शरीर के द्वारा देखना चाहा। हवा ने भी ये सोचा कि हाँ ये देखने में तो मन भाऊ है, ये देखने में तो फल अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं खुद इस फल को खा लूँगी। हाँ उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें भी खुल गई, लेकिन परमेश्वर ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक आदम ने फल नहीं खाया। जब आदम ने भी फल खाया तब आदम ने क्यों उस फल को खाया? क्योंकि आदम को लगा कि हवा ने फल को खाया, हवा के ऊपर तो कोई मौत नहीं आई। बाइबल में ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। तो आदम ने सोचा कि हवा ने फल खाया, हवा तो मरी नहीं, तो इसलिए मैं भी फल खा लूँ। तब परमेश्वर ने कहा आदम तूने मेरी नज़र में मेरी निगाह में तूने पाप किया, तूने अनआज्ञाकारी को किया, तूने डिसओबीडेंट किया, इसलिए मैं तुझे इस बाग से क्या करता हूँ, निकालता हूँ। इसलिए जो आपका क्रूस आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, रोज उस क्रूस को उठाना। भीड़ में रहकर आप भीड़ की तरह सोच सकते हो, लेकिन आप एक चेला नहीं बन सकते। भीड़ की कोई कदर नहीं होती, भीड़ को कोई भी पूछता नहीं है, भीड़ को इधर को बोलो इधर चले जाती है, भीड़ को इधर को बोलो इधर चले जाती है। लेकिन जो एक सच्चा डिसाइपल होता, जो एक चेला बन जाता, जो अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता, उसके साथ परमेश्वर बात करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जबरदस्ती कोई नहीं है, अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का क्या करना, इनकार करना। इसलिए सबसे पहले क्या करना, इनकार करना अपने आप का, कि मेरा जो पुराना स्वभाव था उसे मैंने छोड़ दिया, मैंने पुराना जीवन त्याग दिया, अब मैं नए स्वभाव में चला गया। अब मेरा जो जन्म परमेश्वर में हुआ है वो किसके साथ, आत्मा और जल के साथ मेरा जन्म हुआ है। इसलिए अब पुरानी बातें मेरे अंदर नहीं, अब मेरे अंदर नया स्वभाव होना चाहिए, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन दिखाई देना चाहिए, और मैं अपना क्रूस उठा के क्या करूँगा, मैं चलता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा। जिस क्रूस को लोग देखते हैं कि ये एक हारा हुआ जीवन है, वो हारा हुआ नहीं है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई है। आपकी बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर जय पाई, शैतान को उसके ऊपर हराया, मौत को उसके ऊपर हराया, और हर एक चीज, हर एक बात को ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हरा दिया। आप अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो बिना क्रूस चढ़े भी वो महिमा का जीवन जी सकते थे, लेकिन फिर हमें उस क्रूस को उठाना पड़ता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को इसीलिए उठाया कि मैं और आप जीवन पाएं, और वो जीवन बहुतायत का पाएं। उसने ये नहीं, अगर हमें ना जीवन देना होता तो प्रभु यीशु मसीह खुद सलीब क्रूस के ऊपर ना चढ़ते।
इसलिए जो आप उस क्रूस को देखते हो वो क्रूस आपकी जीत की निशानी है, वो क्रूस आपकी विक्टोरियस की निशानी है, वो क्रूस आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। जिस घर पे वो क्रूस जाता है, जिस घर पे वो क्रूस का प्यार जाता है, उस घर पे वो नया जीवन आता है। अगर एक व्यभिचारी उस क्रूस की ओर देखता है तो वो क्रूस को देखकर अपने जीवन को नया परिवर्तन करता, परमेश्वर उसे नया जीवन देता। एक रेपिस्ट जब उस क्रूस की तरफ देखता है तो उस क्रूस को देखकर वो एक नया जीवन पाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो क्रूस दिया जाता था, ये रोमी सरकार उन लोगों को क्रूस देती थी जो लोग देशद्रोही होते थे, जो लोग रेपिस्ट होते थे, जो लोग बुरे बुरे काम करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस उठाया इसलिए कि तुम लोगों को वो क्रूस उठाना ना पड़े और तुम लोग वो जय का जीवन जियो, तुम लोग विक्टोरियस लाइफ जियो, तुम लोग महिमा का जीवन जियो, तुम लोग शांति में चलो, तुम लोग आनंद में चलो, तुम लोग विश्राम में चलो, तुम लोग बड़े से बड़े कामों को करो। सब कहे आमीन। इसलिए हमें क्या करना है? अपने क्रूस को उठा के चलना है। और संत पौलुस कहता है कि रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, मैं कितना मंदभागा इंसान हूँ कि कौन मुझे इस मृत्यु के बस से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ऑलरेडी मृत्यु के बस से छुड़ा दिया। अब आपकी और मृत्यु नहीं है, अब पाप के ऊपर आपको जय परमेश्वर ने दे दी है। जिस काम आपको लगता है कि मैं इस काम के ऊपर जय नहीं पा सकता, उस काम के ऊपर परमेश्वर ने आपको जय दे चुका है। जो काम आपको मुश्किल लगता है उस काम को परमेश्वर ने ऑलरेडी सफल कर दिया है। अब आपको क्या करना कि अपना क्रूस उठाना और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। और जो क्रूस उठाता है वो एक अच्छा, एक सच्चा डिसाइपल बनता, और सच्चे डिसाइपल को ही परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। भीड़ में तो बहुत सारे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ आती थी, वो सिर्फ खाना खाने के लिए आती थी। उसके बाद फिर भीड़ की भीड़ पीछे जब हट जाती थी। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को खिलाता था तब टोकरियां जब बच जाती थी तब भी चेले उठाते थे। भरी हुई टोकरियों को उठाना और बड़ी ज़्यादा आशीष को लेना वो चेले ही ले सकते हैं। लेकिन भीड़ ने तो रोटी खाई, वो अपने घर पे चल गई। जो एक्स्ट्रा आशीष थी वहाँ पे जो बच गए टोकरे वो किसने उठाए? वो चेलों ने उठाए। यही चेलों को परमेश्वर ने अधिकार दिया। उसने सारी भीड़ को अधिकार नहीं दिया, उन्हें तुम्हें अधिकार दिया है राज्य करने को। उन्हें मांगने के लिए अधिकार नहीं है, तुम्हें राज्य करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। भीड़ तो आती थी प्रभु यीशु मसीह से, चमत्कार लेती थी, मिरेकल लेती थी, बीमारियों से हीलिंग लेती थी, डिलीवर लेती थी। शैतान से ग्रसित लोग आते थे और फिर वापस चले जाते थे। लेकिन चेले क्या थे? चेले एक्स्ट्रा आशीष को लेते थे। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरित होने का समय आया तो सबसे पहले कौन था प्रभु यीशु मसीह के साथ? पतरस, याकूब, यूहन्ना उस पहाड़ के ऊपर गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के एक डिसाइपल थे। भीड़ को नहीं परमेश्वर ने ये आशीष दी, संसार को नहीं परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने ये आशीष अपने क्रूस को उठा के उसके पीछे चलने वाले को दी है। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। जब वो मिस्र से इजराइलियों को आज़ाद करके लेके आया, एक बहुत बड़ी भीड़ को लेके आया, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे आई। वो हर समय चमत्कार के बारे बोलती थी, हर समय बुड़बड़ाती रहती थी, हर समय कुड़कड़ाती रहती थी, हर समय कुछ ना कुछ खाने को, हर समय उन्हें पीने के लिए, जबकि परमेश्वर उन्हें सब कुछ मुहैया करता था। लेकिन उसका स्वभाव एक अलग सोचना नहीं था। उनका स्वभाव एक भीड़ के बीच में रहकर भीड़ के जैसे ही सोचना था। लेकिन वो मूसा को हर समय कुड़कड़ाते थे, मूसा को इतना गुस्सा दिलाते थे। जिस मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, वो मूसा उस भीड़ के ऊपर एक दिन इतना गुस्से से उसने जो हुक्म परमेश्वर ने दिया उस आज्ञा को, हुक्म को तोड़ा और वो भी कनान देश में प्रवेश नहीं हुआ।
सिर्फ जो आवाज़ सुनने वाले थे वो यहोशुआ और कालेब थे, और यहोशुआ और कालेब वो कनान देश में एंटर हुए। आप भी यहोशुआ और कालेब बनना, आपने भी, आप भीड़ नहीं बनना, आपने एक अच्छे डिसाइपल बनना, अच्छे परमेश्वर के चेले बनना, अपना क्रूस उठाना, आप डर के स्वभाव को अपने जीवन से दूर निकाल देना। हमने गीत को गाया, मैं क्यों डरा अगर यहोवा मेरे साथ है, मुझे किसी भी कोई दुश्मन की, किसी इंसान की मुझे कोई परवाह नहीं होगी। हमारे ऊपर जो डर का स्वभाव है उस डर को भी अपने अंदर से निकाल देना है। ये डर भी हमें हमारे अंदर कैसे आता है? ये हम शरीर के द्वारा आता, हमारी फ्लैश हमारे ऊपर इतनी हावी हुई है कि हम लोग डर जाते हैं। अगर एक कॉकरोच को देखो, हम लोग कॉकरोच से क्यों डरते हैं? किसी ने सिखाया कॉकरोच से डरना, हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी मम्मी ने सिखाया, मम्मी डरती थी, अब मुझे भी डर लगता है। कॉकरोच क्या खा जाएगा किसी को? कॉकरोच किसी को नहीं खाता। लेकिन ये डर कहाँ से आया? ये फ्लैश के द्वारा अंदर डर आया। ये अंदर डर हमारे अंदर कहाँ से आया? ये फ्लैश के द्वारा अंदर आया, क्योंकि हम लोग फ्लैश की बात को सुनते हो, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, क्योंकि डर के ऊपर परमेश्वर ने हमें जय दी है। हम कहते तो हैं कि शैतान का हम सामना डट के करेंगे, लेकिन घर पे एक छोटा सा कॉकरोच आ जाए, उसको भी देख के हम लोग बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं कि मुझे इससे डर लगता, जबकि उस कॉकरोच के काटने से कोई मरता नहीं है। तो कि ये डर किसने डाला आपके अंदर? ये डर किसका? ये फ्लैश का डर है, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा से भारी कर दिया है, आत्मा की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। इसलिए जो भीड़ है, आपको परमेश्वर ने संसार से युदा किया, आपको अच्छी टेस्टमनी दी, बीमारी से आज़ाद किया, नशे से आज़ाद किया, हर एक बुरी संगति से बाहर निकाल के लेके आया। अगर आपने सिर्फ हीलिंग और डिलीवरेंस लेनी होती तो आप यहाँ पे बैठे ना होते। आपने हीलिंग भी ली, आपने डिलीवरेंस भी ली, अब आपने परमेश्वर के प्यार को चखा है, और अब परमेश्वर चाहता है कि अब तुम मेरे चेले बन जाओ। अब अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, क्योंकि मेरा क्रूस बहुत लोगों के घर पे लेके जाओ। इस क्रूस के ऊपर मैंने जय पाई है, मैं तुम्हें भी जय दी है। तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि क्रूस की कथा दूसरे लोगों के लिए एक विनाश है, हमारे लिए वो जीवन है। इसलिए हमें अपना क्रूस, अपनी मर्जी को छोड़ के, अपनी बातों का इनकार करके, अपने शरीर का इनकार करके, अपने कामों को छोड़ के परमेश्वर की हजूरी में आना। ये नहीं मैं कहता कि आप पूरी रात प्रार्थना करो, आप पूरा दिन, हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर के काम करो। नहीं, जो समय परमेश्वर का आपने रखा हुआ है उस समय को कभी व्यर्थ मत करो। अगर प्रार्थना का समय आपने शाम को घर पे रखा हुआ, और उस समय कुछ भी, कितना भी जरूरी कुछ क्यों ना हो जाए, सब बातों को छोड़ के अपना क्रूस उठा के परमेश्वर की हजूरी में चले जाओ। यही अपना क्रूस उठाना, कि जो कुछ मैं कर रहा था उसके विपरीत करना, जो कुछ मैं पहले करता था उसे छोड़कर अब मैं वो करूँगा जो मुझे परमेश्वर बताता है। अब मैं आत्मा की सुन के चलूँगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि इस संसार से परमेश्वर ने कितने लोगों को बचाया। कई लोग हीलिंग के लिए आए और वापस चले गए, उन्हें लगा ये क्रूस भारी है। क्रूस भारी नहीं है। क्रूस के अंदर तो जो परमेश्वर बताता है, परमेश्वर कहता कि तुम पवित्रताई में चलो, बुरे कामों से दूर रहो, बुरी संगति से दूर रहो, बुरे कामों को अपने जीवन में ना लेके आओ। यही एक क्रूस उठाना है कि आप संसार के कामों से मुंह मोड़ के परमेश्वर के पीछे चलते हो। इसलिए अपने अपने क्रूस को उठाना। कभी भी मत सोचना कि आज मैं थका हुआ हूँ, आज मेरे से वर्शिप ताड़ी मार के नहीं होगी, आज मेरे मन में विचार चलते हैं, आज मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, मेरा फ्यूचर का क्या बनेगा, मेरे लिए बहुत टेंशन है, मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा। जब आप परमेश्वर की जीवत हजूरी में आए हो
तो जीवत जैसा बलिदान चढ़ाना। तब भी शरीर अगर टाइड लगे, तब भी हाथों को खोल के परमेश्वर की आराधना करना। जब आपको लगे मैंने पूरी रात में सोया नहीं हूँ, तब भी अपने आप का इनकार करके कहना कि प्रभु मैं तुझे तेरे योग्य बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान सामर्थी परमेश्वर है। जब आप उसके सामने पूरी वफादारी के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपके साथ वफादार है। परमेश्वर कहता अगर क्रूस उठा रहा है तो पूरी सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, वफादारी के साथ इस क्रूस को उठा। देख मैं तुझे बड़े बड़े कामों के लिए मैंने चुना हुआ है, मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तूने सोचा भी नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना, जब भी आप परमेश्वर का काम करो, पूरी वफादारी, पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ परमेश्वर का काम करना। एक दिन परमेश्वर आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपकी इच्छा है। सब कहे आमीन। इसलिए अपने क्रूस को पूरी ईमानदारी के साथ उठाना। जब भी आपका मन करे कि आज नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि यही मेरे प्रभु को मन भावता है, तब वो उस क्रूस को उठा के उस काम को करना। जिसने आपको गाली दी है उसको दोबारा गाली नहीं देना। जो आपके साथ गुस्से है उसके साथ दोबारा गुस्से नहीं होना, उसके साथ प्रेम करना, उसके साथ अपने स्वभाव को परमेश्वर का स्वभाव बताना। यही है क्रूस उठाना। और ये नहीं है कि आपको अब ऐसे क्रूस पे लटकाया जाएगा, नहीं। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी लटक चुका, ऑलरेडी जीवन आपको दे चुका, ऑलरेडी शरापों से आपको आज़ाद कर चुका, ऑलरेडी आपके पापों से आपको मुक्त कर चुका, आपकी बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खा ले हैं, आपको अंधकार से बाहर लेके आ चुका, आपकी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया। अब आपको सिर्फ क्रूस उठा के उन लोगों के पास जाना है जिन लोगों के घर पे नरक का एक जीवन चल रहा। परमेश्वर चाहता है कि मेरे चेले जाएं, मेरे बच्चे जाएं, उस क्रूस को उठा के उस घर के अंदर जाएं, क्योंकि वहां पे मैं जीवन देना चाहता हूं। आज भी परमेश्वर मेरी और आपकी ओर देखता है। इसलिए हमें कभी लज्जित नहीं होना, वचन सुनाने में कभी लज्जित नहीं, कभी शर्मिंदे नहीं होना, कभी शर्म नहीं फील करनी, कभी हेजिटेट नहीं होना कि यार ये तो मेरे से बहुत बड़ा है, इसके आगे मैं वचन कैसे सुनाऊं। आप यहाँ भी काम करते हो, आप जहाँ पे भी जाते हो, कभी भी ऐसा परमेश्वर मौका देगा ही देगा, आप उसके साथ वचन को शेयर कर सकते हो कि मेरा परमेश्वर, मैं ऐसे परमेश्वर में आई हूँ, मैं आया हूँ, मैं परमेश्वर ने मेरे लिए ये चमत्कार किए, मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। तो परमेश्वर जब आप ये क्रूस को उसका उठाते, उसके काम को आप लेके करते हो, उसके काम को आप करते हो, तो परमेश्वर आपके कामों को करता है। जब आप उसके बोझ को उठाते हो तो परमेश्वर आपके बोझ को उठाता है। जब आप उसके साथ वफादार हो तो परमेश्वर आपके साथ वफादार है। जब आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो तो परमेश्वर भी पूरे ईमान के साथ आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं कि जब हम समुंदर के डॉक पे जाते हैं तो वहाँ पे समुद्री जहाज देखे होते हैं खड़े, वो किनारे पे खड़े होते हैं। वो समुद्री जहाज किनारे पे खड़े होने के लिए नहीं बनाए गए, वो समुद्र में चलने के लिए बनाए गए हैं। वो इसीलिए नहीं बनाए गए कि तुम लोग किनारे पे खड़े होकर लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है, कि ये देखने में सुंदर है। वो समुद्र के अंदर जाता है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाता है, वो अपने काम को पूरा करता है। वैसे ही परमेश्वर कहता कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुम्हें चुना, अब तुम विश्वासी ही नहीं, अब तुम भेड़े ही नहीं, अब तुम आगे सिखाने वाले बनो, अब तुम चेले बनो, अब तुम और आशीष के कान बनो, दूसरों के लिए आशीष लेके आओ, दूसरों को मेरा वचन सुनाओ, दूसरों को बीमारियों से आज़ाद करो, क्योंकि मैंने अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेला है। इसलिए हमारा काम क्या है? परमेश्वर की आराधना करना, उस क्रूस को उठा के चलना, जो कुछ मर्जी हो जाए। पाप करने के समय जब आपको लगे कि आपको एक आवाज़ जरूर आती है आत्मा की कि नहीं ये नहीं करना, उसी समय उस आवाज़ को सुनना।
उसी समय उस आवाज़ को सुन के परमेश्वर के उस काम को पूरा करना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया, एक भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ी उसने सब कुछ पूरा कर दिया। अब उसने वो अधिकार हमें दिया, अब उसने वो हक हमें दिया कि तुम जाओ, सब जातियों को जाके सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, लोगों को जाके मेरा वचन सुनाओ, लोगों को जाके मेरे वचन के बारे में बताओ कि देखो मैं तुम्हारे लिए मरा था, आज मैं तुम्हारे लिए जी उठा हूँ, देख मैं तुम्हारे लिए घायल हुआ था, देख मैं अब सब कुछ नया कर दिया है, पुरानी बातें सब बीत गई है, मैंने तेरे लिए नया कर दिया है, देख मैं तेरे लिए जंगल में एक मार्ग भी तैयार कर दिया है, मैं तेरे लिए निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, मैं सूखी जमीन पे पानी और नदियों को बहा दूंगा। ये परमेश्वर हमारा कहता कि तुम निकलो घर से, उठो और एक डिसीजन लो कि मैं प्रभु अपना क्रूस उठा के चलूंगा, मैं तेरे मार्गों को मैं पूरा करूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं लोगों की परवाह नहीं करूंगा, मैं जो कुछ भी तुझे मन भावता है मैं वो ही करूंगा। इसलिए अपना क्रूस उठाने में बहुत आशीष है। आपको लगता होगा कि ये जीवन ऐसे कि नहीं है, लेकिन जो चेले थे उन्हें दूसरों से अलग जीवन मिला, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ पहाड़ पे जाने का समय मिला, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को बदलते हुए देखा, उन्होंने महिमा का शरीर होते हुए देखा, सब कुछ चेलों ने देखा। आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, अगर आप भी वैसे ही बनना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, अपने कामों को, अपनी अभिलाषाओं को, इस संसार की बुरी कामनाओं को छोड़ के हमें प्रभु के क्रूस को उठाना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होने के बाद प्रभु यीशु मसीह उठाया गया तो पिता ने उसे एक महिमा का मुकुट दिया, तो उसके सिर के ऊपर एक महिमा का मुकुट रखा गया और उसके मुकुट के अंदर छोटे छोटे डायमंड भी रखे गए, सबसे स्पेशल डायमंड होंगे वो, यहाँ पे इस संसार में उसकी कोई कीमत नहीं है, वो सबसे उत्तम डायमंड। उसने आपकी हर एक कर्ज को वो जीत लिया, उसने हर एक श्राप को जीत लिया, उसने आपकी हर एक बात के ऊपर उसने फतेह पाई। कहता मैंने फतेह पाई है, मैं तुम्हें भी फतेह दूंगा। कहता धन्यवाद हो उस प्रभु यीशु मसीह का जिसके द्वारा हम जयवंत हुए हो। आप भी धन्यवाद करो, आप जयवंत हो चुके हो, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप जयवंत हो। वो क्रूस अब शर्मिंदगी की निशानी नहीं है, अब वो जीत की निशानी है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसके द्वारा आज हम जयवंत हो। सब कहे आमीन आमीन। इसलिए हमें अब हमारी वो शर्मिंदगी नहीं है क्रूस। लोगों को लगता होगा कि वो बेचारा लटकाया गया, उसको मारा गया, वो मेरे और आपके लिए मारा गया, वो मेरे और आपके लिए घायल किया गया, मेरे और आपके लिए उसके कोड़े पड़े, मेरे और आपके लिए उसके मुंह के ऊपर थूका गया, मेरे और आपके लिए उसने अपनी बेइज्जती को सह लिया, मेरे और आपके लिए उसकी दाढ़ी को नोचा गया, मेरे और आपके लिए उसके मुंह के ऊपर मारा गया, थप्पड़ मारा गया उसे। लेकिन मेरे और आपके कारण उसने एक भी मुंह से सी तक शब्द नहीं निकाला, क्योंकि वो तुम्हें पूर्ण विजय देना चाहता, वो तुझे पूरा जयवंत बनाना चाहता, वो तुझे पूरा जयवंत बना के लेके चलना चाहता। आज भी वो कहता जो कोई मेरा इनकार कर देगा मेरा पिता भी उसका इनकार कर देगा। आपको इनकार करने का नहीं है, आपको उसको लेके चलने का है, यीशु मसीह को लेके चलने का, यीशु मसीह को पहन के, यीशु मसीह को आगे बढ़ने का, भीड़ से निकलकर, लोगों को संसार से निकलकर एक अच्छा चेला बन के, एक अच्छा डिसाइपल बन के परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के कामों को पूरा करना। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है,
हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा। अब समय और ज़्यादा नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के कामों को करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूहों की कटनी को देखना है, करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता कि पिता के आगे बेनती करो कि वो अपने मजदूरों को भेज दे, कि वो मजदूर थोड़े हैं, फसल पक चुकी है। अब वैसा ही वही समय चल रहा है कि अब फसल पक चुकी है, समय पूरा हो चुका है। अब किसी भी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, अपने लोगों को लेके चले जाएगा। अब हमें क्या जरूरत है? अब हमें मजदूरों की जरूरत है। अब हमें परमेश्वर के लोगों को खड़े होने की जरूरत है कि लोग खड़े हो, उसका सुसमाचार लेके जाएं, उसके वचन को फैलाएं, उसकी परमेश्वर के क्रूस को लेके जाएं और परमेश्वर के अपने क्रूस को उठा के परमेश्वर को अपने अंदर पहन के, वो मेल मिलाप की जुत्ती को पहन के, सिर के ऊपर वो ताज को पहन के वो लोगों के बीच में जाए और लोगों को सुसमाचार सुनाए और लोग बचाए जाएंगे, लोग बचाए जाएंगे। आप जो भी यीशु मसीह के नाम में लेके निकलोगे, परमेश्वर आपके काम को पूरा करेगा। जैसे एक हम कंपनी में देखते हैं कि एक कंपनी का अगर एक ही इंसान काम करता हो तो वो एक ही क्या करेगा, वो थोड़ी प्रोडक्टिविटी निकालेगा। अगर उसके अंदर 100 एम्प्लॉय रखे हो तो वो 100 की प्रोडक्टिविटी आएगी। वैसे ही आज हमारे पास समय थोड़ा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता से बेनती करो कि मजदूरों को वो भेजे। आज इस संसार में मजदूरों की और कमी है, परमेश्वर के दासों को और खड़ने की ज़रूरत है। हम खड़े हुए हैं, आप और भी लोगों को परमेश्वर खड़े करेगा, और भी लोगों को परमेश्वर अपने मजदूर बना के फसल को काटने के लिए बुलाएगा, क्योंकि फसल पक चुकी है, समय पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी टाइम आ जाएगा, वो कृपा का दरवाजा बंद हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाएगा। उसने कहा, जहां मैं हूं यहां मेरा पिता है, वहां तुम भी रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। इस संसार की ओर ना देखना, क्योंकि ये संसार को मैंने जीत लिया। तुम भी इस संसार को जीत जाओगे, तुम भी इस संसार को जीत जाओगे, तुम भी इस संसार को जीत जाओगे, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। इसलिए संसार की परवाह ना करना। आप कहाँ पर हो ये देखना। जब आप एक ट्रेन की पटरी के पास होते हो, रेलवे लाइन के पास होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा साउंड आता है। आप उसके पास खड़े हो तो आपको डर आता है। यही एक संसार है कि आप संसार में रहते हो तो आपको डर लगता है। आप संसार की बातों को देखते हो कि संसार में ये होने वाला, संसार में वो होने वाला। जैसे ही वो रेल ट्रेन का साउंड आता है, वैसे ही आपको डर लगता। वैसे ही संसार में रह के आप सोचते हो कि पता नहीं कल क्या होगा। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हो तो आपको पता होगा कि कल क्या होने वाला है, कल मेरे साथ क्या होने वाला। मैं परमेश्वर की हजूरी में बना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में चलता जाऊँगा, मैं आशीष को पाता जाऊँगा। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं अपना क्रूस उठा के चलता जाऊँगा। मैं अपने क्रूस को लेके मैं विजय को हासिल करूँगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ, मैं भी जयवंत हूँगा। मेरे परमेश्वर ने जय पाई, मैं भी जय पाऊंगा। मेरे परमेश्वर ने इस संसार को जीता, मैं भी इस संसार को जीत लूंगा। लेकिन किसी की भी कहता परवाह मत करना, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया। तुम सिर्फ तुम अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। देख मैं तुम्हें दूसरों से उत्तम दूंगा, मैं तुम्हें दूसरों से बढ़ा कर दूंगा। मैं तुझे अपने मार्गों को तेरे ऊपर प्रकट करूंगा। जैसे मैंने मूसा के ऊपर अपनी गति और इज़राइल के ऊपर अपने कामों को प्रकट किया, मैं तुम्हारे ऊपर भी प्रकट करूंगा। मैं तेरे ऊपर अपनी गति को प्रकट करूंगा। मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तुझे जंगल के मार्ग में भी लिए चलूंगा। तू मत घबराना मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत घबरा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं देख तेरा सहायक हूँ। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहता हूँ कि तुम ना डर ना घबरा। देख मैं तेरे सदा साथ रहूँगा,
मैं सदैव तेरी ज्योति बन के चलूंगा। तू ज्योति बन के तू भी रहेगा। जैसे मैं ज्योति हूँ तुम भी ज्योति बन के रहोगे। जैसे मैं ज्योति बना तुम भी ज्योति बन गए। तुम भी इस संसार में ज्योति की तरह चमकोगे। जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो कभी भी छिपा हुआ नहीं रह सकता। अगर आपने अपना क्रूस उठाया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, तो आप कभी भी छिपे हुए नहीं रह सकते। आपको परमेश्वर उठाएगा, आपको परमेश्वर जय देगा, क्योंकि जय आपका ही है, जय आपका हिस्सा है। बड़े बड़े काम करना आपका हिस्सा है, बढ़ोतरी आपका हिस्सा है, बड़ी बड़ी आशीषें आपका हिस्सा है। आप बच्चे आपके बड़े बड़े स्थानों पे जाएंगे, ये आपका हिस्सा है। आप बड़ी रूहों की कटनी को देखेंगे, ये आपका हिस्सा है। आपके हिस्से के अंदर परमेश्वर ने राज्य रखा हुआ है। परमेश्वर कहता कि मैं राज्य तुम्हें दिया है। हे छोटे झुंड, मत घबरा, मैंने राज्य तुम्हें दिया, क्योंकि पिता को पसंद आया कि मैं राज्य तुझे दूं। उसने ये राज्य हमें दिया, हमें उसने राज्य करने के लिए बुलाया। हमें भीख मांगने के लिए नहीं, हमें राज्य करने के लिए बुलाया। किसी भी परिस्थिति में मत घबराना, शैतान को देख के ना डरना। परमेश्वर ने कहा, याकूब की पत्री 4:7 में बोला, शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक उलझाने वाला पाप, हर एक वो स्टबन की आत्मा, हर एक वो शैतानी स्वभाव यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो आपको प्रेयर करने से रोकती है, हर वो आत्मा जो आपको शरीर में बल नहीं देती, यीशु मसीह के नाम में आप नया बल पाओ, आप नया बल पाओ, आप नया बल पाओ। जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वो उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वो नया बल पे बल पाते जाएंगे। वो कभी भी वो थकेंगे नहीं, वो कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। परमेश्वर उन्हें उकाब की तरह ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। उकाब ऊंचाइयों में उड़ता है। आप भी अगर अपना क्रूस उठाया हुआ है तो आप भी उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, आप भी उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, आप भी उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, आप भी उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। ये आपका हिस्सा है।